बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब शुरू होने वाला है असल खेल। मोहम्मद बिन सलमान को व्लादिमीर पुतिन ने कॉल की है और पुतिन ने कॉल कर कर मोहम्मद बिन सलमान को अप्रिशिएट किया है कि डटे रहो, तुमने जो काम किया है अमेरिका के सामने खड़े होकर वो ज़बरदस्त है। देखिए, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिका ने डाला प्रेशर, इतना शदीद प्रेशर डाला कि आपने आउटपुट बढ़ानी है। इस वक्त दुनिया के अंदर 8% तेल की जो सप्लाई है वो कम मिल रही है, क्योंकि 8% सप्लाई रूस देता है दुनिया को। 8% का मतलब है तेल की कीमतें आप देखिए आसमान पर पहुंच रही हैं। और अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर डाला। उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि अगर हम अमेरिका के मामले में नहीं बोलते तो अमेरिका भी हमें लेक्चर ना दे। बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे कतन कोई परवाह नहीं। और इस इंटरव्यू के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोहम्मद बिन सलमान को पुतिन ने कॉल किया और कहा कि शाबाश, आप डटे रहो। आप इमेजिन करें कि 2 साल पहले इनकी आपस में लड़ाई थी, यानी उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान पुतिन को कह रहे थे कि हमें आउटपुट कम करनी है, तेल की कीमतें बढ़ जाए, क्योंकि उस वक्त डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज्यादा थी। उस वक्त पुतिन ने इनकार किया और उन्होंने ओवर सप्लाई कर दी, माइनस में तेल चला गया। अब सूरत हाल मुकम्मल ऑपोजिट है। अब मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशर दिया जा रहा है कि आपने सप्लाई ज्यादा करनी है। पहले उन्होंने कर दी, अब वो कह रहे हैं मैंने सप्लाई ज्यादा नहीं करनी। उनको कहा जा रहा है कि अब मार्केट का जितना रशिया का शेयर है इसको टेक ओवर कर ले, वो करने को तैयार है। उन्होंने पुतिन को कहा है कि आप बेफिक्र हैं, आपके साथ जो कमिटमेंट है हमारी, दुनिया का कोई भी मुल्क मुझ पर जितना मर्जी प्रेशर डाले, मैं सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा। तेल की कीमतें चाहे जहां पर भी जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा। आप ये देखें कि इस वक्त रशिया के पास एक भी बायर नहीं है तेल के लिए, यानी उस पर पाबंदी लगी, कोई तेल लेने को उससे तैयार नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, सब जानते हैं ये टेम्परेरी है, कुछ अरसे के बाद मामला डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर अमेरिका को लगने जा रहा है बहुत बड़ा झटका। देखिए, दुनिया वाजिया तौर पर 2 ब्लॉक्स में आ चुकी है। आप इमेजिन कर लें कि हमारा इसमें क्या कसूर है कि हमें, यानी मोईद यूसुफ को उन्होंने वीजा नहीं दिया यूके का, इसलिए नहीं दिया कि आप और आपका मुल्क खड़े हैं रूस के साथ। सबसे पहले तकरीबन 23 ममालिक ने इमरान खान पर प्रेशर डाला कि आपने रूस के खिलाफ जाना। भारत से नहीं आप पूछते, अब भारत को कहे वो तो आपका इत्तेहादी है, हमें आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने रूस के खिलाफ करारदाद में हिस्सा लेना है। आप भारत से जाकर कहें कि मोदी आकर कह दे कि रूस ने गलत किया है, हम S-400 नहीं लेंगे, हम उसे कोई तैयारे नहीं लेंगे, मेंटेनेंस का काम नहीं करवाएंगे। हमारा वीज़ा इन्होंने मनसूख किया है और इमरान खान हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त तरीके का जवाब दिया गया है कि आपने जो हरकत की है, हमें लेटर लिखकर, आपने इंतहाई घटिया हरकत की है, इररिस्पॉन्सिबल हो आप। और इस सूरत हाल में उन्होंने मोईद यूसुफ का वीज़ा बंद किया है। अब आप देखिए कि वीज़ा मनसूख करने के बाद अगला स्टेप इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दीगर पाबंदियां लगानी है, और पाबंदियां लगाकर इन्होंने पाकिस्तान को धकेलना उस साइड के ऊपर। भारत के खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे। आप इसराइल से पूछ लें, आप दीगर ममालिक से जाकर पूछ लें, कई ऐसे मुल्क जो उनके खिलाफ नहीं है। अब अगर भारत एब्सेंट रहता है वो ठीक है, हम एब्सेंट रहे तो इनको तकलीफ होती है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अमेरिका को इस वक्त इतना बड़ा झटका लगा है कि मैंने अरब वर्ल्ड को अपने साथ में लाना था, ये अरब वर्ल्ड तो रूस की जानिब जा रहा है। अब आप देखिए कि आज इस हद तक आगे, उसके बाद आप देख लें कि यूएई को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है FATF की। अब आहिस्ता आहिस्ता यूएई, पूरा सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तो रूस के साथ जाना शुरू हो जाएंगे। रूस और दीगर ममालिक आपस में अब एक इत्तेहाद बना रहे हैं। अब जिस तरफ खेल जा रहा है, अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही कि यूक्रेन के मामले के ऊपर यूरोप इस वक्त तनहा हो रहा है, क्योंकि यूरोप अमेरिका से डिमांड कर रहा है कि तुम लोग आगे बढ़ो। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या। देखिए, एक जानिब आप देखें कि इनके पावर प्लांट पर हमला होता है, रूस कहता है इन्होंने जानबूझ कर कहा है, उन्होंने कहा रूस का नाम है, उसकी रेडिएशन पूरे यूरोप को तबाह कर सकती है। यानी ऑलरेडी कोरोना की वजह से इकोनॉमी पूरी दुनिया की तबाह है। सऊदी अरब को एक फायदा ये है कि देखिए, जहां तक मामला आता है दिफा का इशू ये है कि उनको फायदा मिल सकता है इस बात का। सबसे बड़ा उनको फायदा ये मिल सकता है कि अगर कल को एयर सपोर्ट की जरूरत होगी तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तैयार है, पाकिस्तान की फौज तैयार है, इनके J-10C तैयारे आएंगे,
वो हमारी हिफाजत करेंगे। हमारी इस कमिटमेंट की वजह से और इमरान खान के बाइडन के खिलाफ खड़े होने की वजह से सऊदी अरब की डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ हो गई है और पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। अब जो सूरत हाल आगे आ रही है कि सऊदी अरब का जो भी मामला सामने आ रहा है उसमें उन्होंने पॉलिसी क्लियर कर दी, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने आज पॉलिसी क्लियर कर दी। देखिए, इमरान खान ने जब पुतिन से मुलाकात की थी तो उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी, आप जितना मर्जी कहते रहे, आप न्यूट्रल है, आप फलाना है। अब आज मोहम्मद बिन सलमान ने पॉलिसी क्लियर की है, उसके साथ यूएई अपनी पॉलिसी क्लियर करने जा रहे हैं। यूएई तो ऑलरेडी एब्सेंट रहा है। आप ये देखिए कि बीजिंग ओलंपिक्स में वो चले गए हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। यूरोप पूरी तरह, देखिए, एक किसी पावर प्लांट के ऊपर कोई धमाका होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह होता है और उसमें से जब रेडिएशन निकलेंगी तो यूरोप तो पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप सोच लें कि किस जानी मामला जा सकता है। इनकी जिंदगियां खतरे पर है। अब पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा इन्होंने किया अपनी मशीनरी के थ्रू, सारे कहते रहे जी रूस शिकस्त खा रहा है। आप देख लें कि अब रूस कैसे पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करने के करीब है। जब मैक्रन से बातचीत हुई है पुतिन की और उसने कहा है कि मैं हर सूरत पूरा यूक्रेन फतह करूंगा और उसके इरादे आगे यूरोप तक है। और आप देख लें कि फ्रांस के मीडिया ने कहा है कि अभी तबाही तो आनी है, यानी इस 90 मिनट की कॉल के बाद ये चीज़ वाज़ह हो गई है कि तबाही अभी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये यूक्रेन के मामले पर जो हो रहा है ये तो अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लिहाजा इस सूरत हाल में एक तरफ अरब वर्ल्ड उनके साथ खड़ा हो गया है, चाइना ऑलरेडी खड़ा है, पाकिस्तान यहाँ पर असल में टेस्ट है भारत का। अगर तो इन्होंने पाबंदी ना लगाई S-400 के मामले के ऊपर तो फिर याद रखिएगा सऊदी अरब पूरी तरह हक बिजानिब से ये बात कह सकता है कि हम भी लेंगे रशिया से S-400, क्योंकि ऑलरेडी पुतिन ने इनको कहा था कि अगर आपने हौसी बागियों के मिसाइल रोकने हैं तो आपको S-400 लेना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर वो S-400 ले लेते हैं, और ईरान से ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं रशिया के, और पुतिन ने बहुत सारे मामला में उनको ऑलरेडी सपोर्ट किया है और उनको अपना सैटेलाइट भी दिया है, वो ईरान को समझा सकते हैं, ईरान हौसी बागियों को। तो कुल मिलाकर इनको अंदाजा हो चला है कि अमेरिका का असर और रसूख इस खित्ते से खत्म हो रहा है। और इस एक फोन कॉल की वजह से क्लियर पैगाम चला गया है कि अमेरिका की बादशाहत बिल्कुल आखिरी दमों पर आ गई है। देखिए, क्लियर पॉलिसी ये है सऊदी अरब की, जो गलतियां हमारे बड़े करते आए हैं अब वो नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान है 36 साल के, 5 साल से वो इक्तदार में है और बड़े लेवल पर इस वक्त जाकर वो किंग बनने जा रहे हैं, यानी ये बहुत यंग तरीन किंग होंगे सऊदी अरब के। इस सूरत हाल में जो वो फैसले कर रहे हैं उसमें वो कहते हैं, इवन कि यहाँ तक उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुझे फर्क ही नहीं कोई पड़ता। आप एक वक्त देख लें कि अमेरिका ने एक आवाज़ देनी और सऊदी अरब ने वो काम करना। आज वो कह रहे हैं कि मुझे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हम अमेरिका को लेक्चर नहीं देते तो हमें भी लेक्चर ना दे। अब आप सोच लें कि इसके बाद अमेरिका की क्या वैल्यू रह जाती है। यही चीज़ सऊदी अरब की चाहिए थी चाइना को, यही चीज़ चाहिए थी रशिया को, और पुतिन ने कॉल किया। अब आप देखेंगे पाकिस्तान की वजह से ऑलरेडी चाइना और सऊदी अरब काफ़ी मामला में आ गए। अब चाइना काम ये करेगा कि सऊदी अरब से तेल लेगा, ताकि बहुत सारा जब वो तेल वो दीगर ममालिक से लेता है वो सऊदी अरब से लेगा। इवन कि अभी हालिया जो ये रशिया से नहीं ले पा रहे वो इनकी बाहमी रजामंदी से सऊदी अरब को आगे लेकर आएगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड में अगर सऊदी अरब ने कोई पोजीशन इख्तियार की है तो पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड वो पोजीशन इख्तियार करेगा और वो इसी तरह आगे जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में एक ज़बरदस्त फ़ोन पर इनकी बातचीत हुई है और क्लियर पॉलिसी हो चुकी है कि अमरीकी कैंप से सऊदी अरब निकल चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।